डॉक्टर विशाल संजीवनी हॉस्पिटल से कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन बात कर रहा हूँ। आज हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में जानकारी लेंगे। बेसिकली नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की 4 स्टेज होती हैं, स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 तक। तो बेसिकली जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए जो दवाइयाँ होती हैं, जैसे ग्लूकोसामिन और कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, इनके कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो स्टेज 1 से लेके स्टेज 3 तक काम करती है। लेकिन जैसे ही पेशेंट की स्टेज 4 हो जाती है, जब वो चलने में बिल्कुल असमर्थ हो जाता है, तो उस केसेस में हम टोटल नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी करते हैं। तो स्टेज 1 से स्टेज 3 में ग्लूकोसामिन और कॉन्ड्रोटिन सल्फेट यूज़ की जाती हैं। पेशेंट को क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज सिखाई जाती हैं। पेशेंट को ये हिदायत दी जाती है कि ज़मीन पे ना बैठा करें, सीढ़ियों पे कम चला करें, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ किया कीजिए, ठीक है। और जैसे ही पेशेंट चलने बिल्कुल अयोग्य हो जाता है, तो उस कंडीशंस में हम पेशेंट की टोटल नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी करते हैं, जिसमें हम डिस्टल फीमर को कट लेते हैं, प्रॉक्सिमल टिबिया में भी कट लेते हैं और बीच में एक स्पेसर डालते हैं। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को दूसरे दिन में जो गंदी खून की नलकी है वो उसको निकाल दिया जाता है, उसको वॉकर के सहारे चलाया जाता है और पेशेंट पूरी तरीके से नॉर्मल 1 महीने बाद हो जाता है। तो बेसिकली उसके जो टाँके हैं वो 18 दिन पे काटे जाते हैं। उसको क्वाड्रिसेप्स की नी एक्सरसाइज सिखाई जाती है, घुटना मोड़ना और सीधा करना चलाना सिखाया जाता है, वॉकर से चलाया जाता है। तो पेशेंट बिल्कुल अपनी नॉर्मल रूटीन पर ऑपरेशन से 1 महीने के बाद हो जाता है। यूजुअली कुछ सेंटर्स में दोनों तरफ की टीकेआर की जाती हैं, लेकिन ये पेशेंट को चलाने के लिए ठीक बात नहीं है। दोनों तरफ की टीकेआर करने से पेशेंट की फिजियोथेरेपी करने में उसको तकलीफ होती है। तो ज़्यादा बेहतर वे यही होता है कि एक टाइम पर एक तरफ की रिप्लेसमेंट किया जाए और दूसरी तरफ का रिप्लेसमेंट यदि करना भी है तो 2 हफ्ते या 1 महीने के बाद किया जाए। तो उससे पेशेंट की रिकवरी में बहुत हेल्प मिलती है और पेशेंट को उतना पेन भी नहीं होता है जितना कि हम दोनों तरफ की ऑपरेशन जैसे टीकेआर हम करते हैं एक साथ।